जोरदार तालियां. It's our privilege we have with us son of a legend. और हम उनका सत्कार करना चाहेंगे with a shawl to begin with. All the admins I request please. आप लोग, हम सबका प्यार इसमें है. हाँ पूरा ही. क्या बात है, जोरदार तालियां. And we present a soulful memento. Yeah, we have it. Okay. थैंक यू. मैं अंजलि भाई को माइक दे रहा हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग बातें अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे, बिकॉज आई एम श्योर आपने उस ज़माने के रिकॉर्डिंग्स, लाइव रिकॉर्डिंग्स भी देखे होंगे, अब्बा के साथ कभी गए होंगे, तो कुछ अगर याद ताज़ा करना है या कुछ ऐसा लेसर नोन चीज़ है हमें बतानी है तो प्लीज़. पहले तो मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक्चुअली आया था 1-1.5 घंटे के लिए, और मैं मेरे साथ आकाशदीप साहब आए थे, हमारे दोस्त, और उनके साथ मैं जाने वाला था. लेकिन गाने जो गाए जा रहे थे और जो इंथुजियाज़म आप लोग का है माशाल्लाह, दैट रियली किक्ड मी सो बैडली दैट आई सेड नहीं, मुझे तो रुकना चाहिए. मुझे तो रुकना चाहिए ही चाहिए. आई हैव टू स्टे द होल, पूरा प्रोग्राम ही देखने की कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह, और लग रहा है करूँगा पूरा. ये सब गाने देखिए, जो 70 जो ओ.पी. नैयर साहब के गाने थे, या बर्मन साहब के, एस डी बर्मन साहब के, और इवन टू द एक्सटेंट ऑफ आर डी बर्मन, तीसरी मंजिल एंड यादों की बारात, वो मेरे टीन्स या चाइल्डहुड के गाने हैं. तो मेमोरीज डेफिनेटली जुड़ी हुई हैं इन सब गानों से. और मुझे वो एक गाना बहुत अच्छी तरह याद है, गाया गया था, मैं भूल रहा हूँ कौन सा गाना था. हाँ, ये जे हम तुम चोरी से. वो अक्सर दोपहर को 1 बजे विविध भारती पे आता था, मन चाहे गीत या ऐसे ही कुछ आता था, 1 घंटे का प्रोग्राम. तो उसमें ये गाने बजे, तो हमारा स्कूल 1 बजे ख़त्म होता था, तो हम घर पहुंचते थे 1-1:15 बजे. तो घर पे अम्मा खाना पका रही होती हैं और ये रेडियो चलता रहता, उसमें ये गाना बजता ही बजता था जब वर जो भी आते थे. तो वही सब याद आ रही थी, और इन अ डिफरेंट वे बहुत इमोशनल कर दिया. क्योंकि माँ बाप के साथ क्या, मैं थोड़ा कट करके फिर आऊँगा. माँ बाप के ताल्लुक़ से ये चीज़ है कि हम लोग को बोला जाता है कि भगवान तुमको तुम्हारा आजमाइश लेगा इस दुनिया में. ही विल टेस्ट यू एट एवरी स्टेप. तो है कि रुक जाना नहीं तो कहीं हार के. ही विल टेस्ट इन एवरी स्टेप. तो मुझे लगता है सबसे बड़ा टेस्ट जो है, आजमाइश जो है, वो है कि तुम्हारे माँ बाप चले जाए और तुम रह जाते हो, और तुमको बोला जाता है अब रहो उनके बगैर. आई थिंक उससे बड़ा आजमाइश कोई नहीं हो सकता. चाहे वो आदमी 70 साल का हो जाए, 75 साल का हो जाए, लेकिन उसके लिए माँ माँ होती है, बाप बाप होता है. सो वही सब चीज़ से इमोशनल हो जाता है इंसान. एंड मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा इस मामले में. मैंने अभी यहाँ बताया भी था कि हमारी कोई औकात नहीं है. हम खुशनसीब हैं कि ऊपर वाले ने हमको उनका बेटा बनाया, और आज हम यहाँ खड़े हैं. बिल्कुल. अब मुझे अच्छी तरह याद है कि घर पे अभी एक साहब हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, वो पंचम बायन के बहुत फ़ैन है, आर डी बर्मन के, तो काफ़ी चीज़ें जानते. तो उन्होंने वही बताया था कि रिकॉर्डिंग जब होती थी 60s-70s में, जब हम 70s की बात कर रहे हैं, तो वो स्पूल में 1/4 इंच टेप मिलता था. वो रिकॉर्डिंग होने के बाद वो टेप शाम तक गाना हो जाता था, एंड वो फिर घर पे अब्बा ले आते थे, म्यूजिक डायरेक्टर ले जाता, प्रोड्यूसर ले जाता था. तो घर पे आके एक अकाई का स्पूल डेक था. वो उस टाइम सब बाहर से आते थे, स्मगल्ड स्टफ़ होता था. तो वो आर डी बर्मन के पास भी सेम होगा, नौशाद साहब के पास सेम होगा, अब्बा के पास भी है, साहिर साहब का, शैलेंद्र, मतलब ये वो एक पीस आता, 7-8 पीस एक साथ अकाई का एक था, बड़ा मशहूर. तब उस पर फिर वो गाना शाम को बजता था कि दावत होती थी शाम को, कि आज गाना रिकॉर्ड हुआ है, आज शाम को दावत. तो दावत कहाँ होगी? आप यकीन मानो, दावत मेरे घर पे होती थी अब्बा, क्योंकि अम्मा का खाना बहुत मशहूर था. वो चाहे राज कपूर साहब हो, चाहे ऋषि कपूर हो, चाहे वो आर डी बर्मन हो,
चाहे वो लता मंगेशकर, उसी पे लता मंगेशकर। आशा भोसले जी ने खास कहा है हाँ, कि मुझे मुगलई कबाब बनाने जी, जी। सिखाया अब आपकी अम्मा ने। अम्मा ने। हाँ, तो इट वॉज अ ओकेजन विच पीपल यूज टू स्टे। अच्छा, उनकी कोर टीम होती थी परमंदा की। अब वो कोर टीम आज बहुत बड़े लोग हो गए, लेकिन उस टाइम वो म्यूजिशियन थे। चाहे वो भूपेंद्र साहब हो, बासु मनोरीदा हो, चाहे वो मारुति जी हो, या सपन चक्रवर्ती हो, ये सब तब वेट करते थे कब गाना रिकॉर्ड हो नासिर साहब का या जो है, और फिर घर पे दावत होगी। तो इट यूज टू बी अ ग्रेट ओकेजन। अच्छा, हम लोग को पैकअप कर दिया जाता था। वी यूज्ड टू बी टोल्ड चलो जाओ, क्योंकि वहाँ हर चीज़ चलती है। तो उस टाइम तो इट वॉज एक अच्छा माहौल। मतलब लता जी का ऐसा होता था कि उनको जब दावत दी जाती थी तो उनका पूरा घर आता था। मीना ताई भी थी, उषा ताई भी थी, आशा जी रहती नहीं थी साथ में, तो आशा जी नहीं, बाकी जितने भी हृदयनाथ मंगेशकर जो उनके भाई है, उनकी वाइफ, मतलब फुल फैमिली आती थी। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है, एक दो बार हुआ है कि बारिश का ज़माना था, दावत दी तो उनके घर में उस दिन खाना नहीं पकता था, भला आज मजदूर साहब कहाँ जाना है। तो ऐसा ओकेजन हो गया, तो बारिश आई, वो खाना वाना रुक गया। अब वहाँ गाड़ी आ नहीं सकती जाने से, पेडर रोड पे हम झूपे हैं SNDT कॉलेज के पास, तो फिर हमारे घर से खाना जाता था वहाँ पे। वो मतलब इट वॉज एक मोहब्बत थी। जैसे पंचम भाईजान को हम लोग पंचम भाईजान बुलाते थे, हम आरडी बर्मन नहीं। क्यों? क्योंकि अब्बा ने उनको इतने से देखा है जब बर्मंदा के साथ काम कर रहे थे। तो वो एक तरह से हमारे घर की वन ऑफ माई ब्रदर ही वॉज काइंड ऑफ दैट। तो यहाँ तक के उनका जो हमारे साथ रिलेशन था, वो इट वॉज नॉट अ म्यूजिक डायरेक्टर्स और अ डायरेक्टर ऑफ प्रोड्यूसर लिरिक राइटर, नहीं, इट वॉज घर का रिलेशन। यहाँ तक के वो तुअर की दाल होती है, हम लोग अरहर की दाल कहते हैं उसे, तो उनकी फेवरेट होती थी। तो अक्सर वो रात को फ़ोन करते थे 9:30-10 बजे, अंकल आंटी ने दाल बनाई क्या वो? तो बस बेगम पंचम का फ़ोन है, पूछ रहे हैं वो दाल है क्या? बोला हाँ, वो तो रोज़ शाम को बनती थी घर पे। तो बोला हाँ पंचम है, अच्छा मैं सुदाम को भेज रहा हूँ, आप ज़रा उसको दे दीजिएगा थोड़ा सा। तो ये कमराडरी, ये ब्रदरशिप, ये सब होने, तभी ये सब गाने बने हैं। ये गाने दिल से बनते थे, ये मोहब्बत से बनते थे। नासिर हुसैन, मजरू सुल्तानपुरी, इट्स अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन, जस्ट लाइक राज कपूर, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन, सुभाष घई, लक्ष्मीकांत प्यारा, अनंत बख्शी। क्योंकि वो एक यूनिटी होती थी, एक अंडरस्टैंडिंग, एक ट्रस्ट फैक्टर था। वही ट्रस्ट फैक्टर यहाँ भी था कि अच्छा, अब्बा का ऐसा था, ही नेवर थॉट कि ये कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, ये कौन प्रोड्यूसर है। जैसे दोस्ती के वक्त, उससे पहले आरती फिल्म आई थी, एंड आरती काफ़ी सक्सेस थी, रोशन साहब का म्यूज़िक था, प्रजातिया की फर्स्ट, राजश्री की फर्स्ट प्रोडक्शन थी। अब जब ये फिल्म आई तो इसमें जब स्टोरी सुना तो इसको म्यूज़िकल उनको लगा नहीं किसी को, तो रोशन साहब धीरे धीरे पीछे हट गए, कोई और आने को तैयार नहीं, क्योंकि नया हीरो। फिर लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी ने पारस मणि दे चुके थे, तो राशि अप्रोच किया, उनको बुलाया उनको। तो कभी अब्बा की तरफ से ये फीलिंग, सिर्फ उनकी बात नहीं है, हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर, अपना हर म्यूजिक डायरेक्टर जो टेक ऑफ लिया करियर ना, वो अब्बा के साथ ही हुआ है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पारस मणि के बाद कुछ भी नहीं थे, चल रहे थे, दोस्ती से उनका टेक ऑफ हुआ। उसके बाद वो कभी पीछे देखा नहीं मुड़ के। छोटे नवाब से पंचम भाईजान आए, आरडी बर्मन आए, लेकिन उनका टेक ऑफ उनका जो शुरुआत हुई वो तीसरी मंजिल से हुई है। वैसे ही राजेश रोशन साहब कुंवारा बाप से आए, आनंद मिलिंद साहब कयामत से कयामत से आए, जो जीता सिकंदर और यारा दिलदारा से जतिन ललित आए। यहाँ तक संजय बंसाली की जब पहली फिल्म हुई थी खामोशी, तो हम तब, दिस इज 96 आई थिंक, 96 97 जो भी, तब हम राजकुमार संतोषी के साथ, आई वॉज एन चीफ असिस्टेंट टू हिम फॉर फिल्म कॉल अंदाज अपना अपना, दामिनी, एंड टू एन एक्सटेंट घातक। फिर खुद कोशिश कर ली बनाने के लिए, तो एक फिल्म मिल गई थी सच, सलमान खान, उर्मिला खान, उर्मिला मातोंडकर, जानम समझा करो, आई डायरेक्टेड दैट। तो ड्यूरिंग दैट टाइम जब सलमान को हम मिले थे, वो शूटिंग कर रहा था संजय बंसाली की, तो बोला तुम मुझे यही कहानी सुना देना। बोला तुम यहाँ शूट करें? अरे नहीं, ये एक शॉट लेके 10 घंटे छूटता है, ये इसको मतलब बहुत टाइम मिलेगा अपने को, तो सुना दे। तो मतलब बंसाली वॉज अ वेरी न्यू डायरेक्टर उस वक्त सबके लिए। डेविड धवन एक दिन में 4-4 फिल्में करता था, ये एक दिन में एक सीन मुश्किल से शूट करता था। तो
ऐसे आदमी के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। जब फिल्म ख़त्म हुई थी, पिक्चर चली नहीं थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, तो इट वॉज सलमान खान हु वाज सॉन्ग ही एंड माई फादर, विच बंसाली ओपनली सेज इट ऑल्सो, और उसने काफ़ी अवार्ड फंक्शन में बोला था। यही दो लोग थे जो मेरे साथ खड़े हुए थे। तो मकसद कहने का कि फादर ने कभी कोई चीज़ को सामने वाले को छोटा नहीं समझा, क्योंकि उनको अपने पर एतमाद था कि मैं काम कर जाऊंगा। जैसे दोस्ती का ही गाना था, चाहूँगा मैं तुझे साथ सवेरे, वो एक उन्होंने फेमिनाइन एक फीमेल सॉन्ग बनाया था, जिसका वो पिया लोग क्या कहेंगे, उसका जो क्रॉस लाइन है वो, तो वो आवाज़ मैं ना दूंगा। इसी तरह कभी हाँ कभी ना का जब गाना बज रहा था, तो कुंदन शाह जी की फिल्म थी, ये फर्स्ट फिल्म अब्बा के साथ। तो कुंदन शाह ये सब नुक्कड़ वाले हैं, ये जो है ज़िंदगी, तो इनका म्यूज़िकल माइंड इतना नहीं था, तो फुल डिपेंडेंट किस पे, मजरू सुल्तानपुरी पे। जतिन ललित भी तभी फ्रेश थे, तो किस पे, मजरू सुल्तानपुरी पे। अब उनको एक ट्यून मिली, अब परेशान। प्रोड्यूसर बोलता है यार पता नहीं कैसी है, डायरेक्टर बोलता है मुझे तो पता नहीं क्या करेंगे, चलो चलो मजरू साहब के वहाँ चलेंगे। तो वो वहीं हमारे घर के पास ही रहते थे, वी हैड कम टू रिजवी कॉलेज कार्टर रोड के पास, तो वहीं पे कुंदन शाह भी रहते थे। तो रात को 9-10 बजे का वक्त था, मुझे अच्छी तरह याद है, अभी 90s की तो बात है। तो घर पे आए, बोले मजरू साहब ये एक ट्यून है, अब जतिन ललित दोनों आए थे कि इसको आप बताइए, इस पर गाना इस पर होना चाहिए या नहीं होना, जो भी लिखा है। तो सुनाया जो भी है, तो एज़ यूजुअल जो दोस्ती में कहा था वही अभी भी कहा कि बहुत उम्दा गाना लिखेंगे, इस पर बहुत अच्छी ट्यून है, लेने दो। एंड वो गाना फिर लिया, क्योंकि ना प्रोड्यूसर में इतनी ताकत थी बोलने के लिए। कुंदन शाह ने बोल दिया, नहीं भाई मजरू साहब ने बोल दिया तो करेंगे। वो था ए काश के हम होश में अब आने ना पाए। तो दैट वाज समथिंग। ये लोग बहुत फैबुलस लोग थे ये लोग, मतलब हमारी कोई डू नॉट मिसअंडरस्टैंड, आई एम नॉट पुटिंग माई सेल्फ डाउन, बट आई एम रियली टेलिंग यू कि हम लोग की कोई औकात नहीं कि इनके बारे में बात करें, साहिर साहब के बारे में बात करें। दे आर टू बिग अ पीपल फॉर अस टू टॉक। वी नीड टू बी इन सम प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट दैम, दे आर टू ह्यूज। बोलते जाऊंगा, कल सुबह हो जाएगी। नाइस, थैंक यू फॉर द ऑनर, थैंक यू सो We are ready. मच, थैंक यू सो मच फॉर द। एक और ख़ास बात थी, अब्बा की हर्बल टी उनको बहुत पसंद था ना, चाय, वो मुझे पिलाया, इसके लिए मुझे याद है। हाँ बिल्कुल, उनके पास वो शीशे को बॉटल्स में पूरा जड़ी बूटी जो भी कहे, यानी 2-3 बार मुझे वो पिलाया। खुद हकीम थे ना, हाँ। ही वाज अ डॉक्टर बाय हिमसेल्फ। सो इसीलिए वो नोइंगली अननोइंगली ही हैड, जैसे हमसे पूछ रहे थे कि ये ट्रैवल कैसे किया इन्होंने इतने साल, इट वॉज बिकॉज ही हैड अ कमांड ऑन हिज वोकैबुलरी। ही हैड, क्योंकि वो फारसी भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, इंग्लिश भी जेल में थे तो सीख लिया था थोड़ा थोड़ा। तो दैट्स हाउ ही रिलेट, लाइक 2 मिनट लूँगा सिर्फ, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस वेरी इंपॉर्टेंट इज कि एक गाना है वादिया मेरा दामन रास्ते, तो अब उस सिचुएशन में पहले नंदा ने गाया है, लता जी ने गाया है ये गाना, बाद में रफ़ी साहब का गाना है। तो भी अब्बा वॉज फैसिनेटेड बाय लेडीज़, एंड आप उनके गाने सुनिए, जो लता जी को गाने उन्होंने दिए हैं और जो फीलिंग्स है वुमेन की ना, मुझे 2-3 अलग अलग वुमेन राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट से पूछा है कि हाउ डिड योर फादर नो द फीलिंग ऑफ दिस। मैं कहाँ से बोल पाऊँगा, मुझे तो पता ही नहीं, लाइक जस्ट एन्जॉय। सो वो बोला क्या करें, कैसे लिखें। तो अभी रिसेंटली एक साहब मिले थे, उन्होंने बताया कि मराठी पेपर में एक इंटरव्यू देखा तो उसमें पढ़ा था कि अब्बा ने बोला कि एक औरत है, मर्द रूठ के जा रहा है तो वो उनको बोलना है, तो ही सेड धरती माँ, धरती पे आप कहाँ जाओगे, जहाँ भी चाहोगे मुझे पाओगे। तो वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा कहाँ जाओगे। अब ये सेम थॉट उन्होंने 60s में भी सेम लाया था, बट इन अ वेरी डिफरेंट वर्जन। वो जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर गई। एंड देन अगेन इन 70s, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। सो अभी ये तीनों गाने का थॉट है कि, लेकिन वर्डिंग्स आर वे, बिकॉज एज आई सेड द वोकैबुलरी पे उनका कमांड था, एंड एज आई सेड ही फॉलोड द कैरेक्टर। ही नेवर शोड हिमसेल्फ एज अ राइटर के अब मजरू क्या लिखेगा, मजरू नहीं, ये आदमी है, ये किशोर कुमार है, ये नूतन के साथ पढ़ा लिख रहा है तो क्या लिखेगा, CAT कैट लिखेगा।
R80 रैट दिखेगा, वो दूसरी चीज़ नहीं, जबकि उस पर उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किए गए थे वो, बिकॉज दैट टाइम ही वॉज अ पोएट बिफोर नाउ ऑल्सो, बट उस वक्त थे कि इतने बड़े शायर, ये क्या C80 कैट R80, तो इसे इन्होंने बोला हम तुम पे इतना डाइंग फिर भी इसी में पानी लाएंगे, बट ही वॉज एम्बेरस हिमसेल्फ बिकॉज माई फादर इन लॉ वॉज देयर, और उनको पिक्चर देखी, अमिताभ फैन, तो ही वॉज वेरी, मैं खुददार कैसे दिखाऊं, मैंने क्या लिखा है, सो दैट्स थिंग। तो सीरियसली मैं राजी, मैं बोलते जाऊंगा खामा बोलते, आई एम एंजॉयिंग, लेट अस एंजॉय दिस सॉन्ग। Thank you for sharing all these priceless gems. Thank you, sir. Thank you. Please. Sairam ji.